नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे अलौकिक, रहस्यमयी और जीवन से भरे संसार में कदम रखने जा रहे हैं जो हर सांस के साथ हमारे भीतर और बाहर मौजूद है, फिर भी हम इसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वायु पुराण और हवा के देवता वायुदेव का अनोखा और गहन सच। क्या आपने कभी गहराई से सोचा कि जिस हवा को हम बिना सोचे विचारे अंदर लेते हैं, उसमें एक ऐसी शक्ति छिपी हो सकती है जो देवताओं को नई शक्ति और जीवन प्रदान करे, असुरों को धूल में मिला दे, मानव जीवन को नई दिशा और ऊर्जा दिखाए और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वायु पुराण में वायुदेव की ऐसी कथाएं, चमत्कार और रहस्य संजोए गए हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये यात्रा आपको वायुदेव की रहस्यमयी, आध्यात्मिक, शक्तिशाली और प्रेरणादायक दुनिया में ले जाएगी, जहां हर हवा का एक अनकहा किस्सा, एक गहरा राज, एक अनसुलझी पहेली और एक जीवन का सबक छिपा है। अगर आपको पौराणिक रहस्य, आध्यात्मिक ज्ञान, प्राचीन कथाओं का रोमांच, प्रकृति से जुड़ाव और आत्म विकास पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और चलें हमारे साथ इस ज्ञान, रोमांच, प्रेरणा और जागरूकता से परिपूर्ण सफर पर। दोस्तों, वायु पुराण क्या है? वायु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसका नामकरण स्वयं वायुदेव, हवा के देवता के नाम पर हुआ है। ये पुराण करीब 24,000 श्लोकों का विशाल, गहन, ज्ञान से ओतप्रोत और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की लीलाएं और वायुदेव की शक्ति, भूमिका और प्रभाव का विस्तृत, रोचक और प्रेरणादायक वर्णन मिलता है। मान्यता है कि इसकी रचना स्वयं वायुदेव ने की, जो वेदों के संदेशवाहक, प्रकृति के सबसे प्रभावशाली और जीवनदायिनी तत्वों में से एक, ब्रह्मांड के संतुलन के रखवाले, मानव जीवन के आधार और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं की कथाओं के साथ वायु की भूमिका को विशेष महत्व, सम्मान और गहराई दी गई है, जो इसे अन्य पुराणों से अलग, अनूठा और आत्मा को छूने वाला बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वायुदेव का जन्म एक ऐसे रहस्य, एक गहन संकट और एक अलौकिक घटना से जुड़ा है, जो सृष्टि के प्रारंभ को नई परिभाषा देता है, उनके अस्तित्व को और भी जटिल, शक्तिशाली और रहस्यमयी बनाता है और उनके चरित्र को सम्मानजनक, प्रभावशाली और अलौकिक बनाता है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और इस रहस्य को चरण दर चरण, कथा दर कथा और विचार दर विचार खोलते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हवा में कोई अलौकिक शक्ति हो सकती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हो, हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देती हो और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती हो? अपनी राय, अनुभव, विचार या कोई खास पल कमेंट में शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाएं। वायुदेव की उत्पत्ति का रहस्य। वायु पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को उत्पन्न किया। इनमें वायुदेव का जन्म आकाश से हुआ, जहां से उन्होंने अपनी शक्ति को चारों दिशाओं, 7 लोकों, ब्रह्मांड के हर कोने और जीवन के हर पहलू में फैलाया। एक कथा कहती है कि जब देवासुर संग्राम अपने चरम पर था और असुरों की शक्ति, क्रूरता और अहंकार बढ़ती जा रही थी, तब ब्रह्मा ने वायु को एक ऐसी अलौकिक शक्ति प्रदान की जो असुरों को परास्त कर सके, देवताओं की रक्षा कर सके, सृष्टि के संतुलन को बनाए रख सके और जीवन को नई ऊर्जा दे सके। उनकी पहली सांस इतनी प्रबल, शक्तिशाली और अलौकिक थी कि इससे ब्रह्मांड में कंपन हो गया, पहाड़ हिल उठे, समुद्र में लहरें उठने लगी, आकाश में बादल गरज उठे, पृथ्वी पर जीवन की पहली हलचल पैदा हुई और देवताओं ने उनकी शक्ति को नतमस्तक होकर स्वीकार किया। उन्हें प्रकृति का संरक्षक, जीवन का आधार और ब्रह्मांड का सहारा माना गया। लेकिन एक अनसुनी, गहन और रहस्यमयी बात यह भी है कि वायुदेव का जन्म एक श्राप से भी जुड़ा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह श्राप किसने दिया, क्यों दिया, उसने वायुदेव को किस तरह प्रभावित किया और वह श्राप आज भी हमारे जीवन, प्रकृति या ब्रह्मांड पर असर डालता है या नहीं? हनुमान और वायु का गहरा नाता। वायुदेव की सबसे प्रसिद्ध, प्रिय और शक्तिशाली संतान है हनुमान जी, जिन्हें रामायण में अपनी वीरता, भक्ति, शक्ति, समर्पण और अलौकिक चमत्कारों के लिए पूजा, सम्मान और श्रद्धा दी जाती है।
वायु पुराण के अनुसार हनुमान का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद, कृपा और अलौकिक ऊर्जा से हुआ, जब उनकी माता अंजनी ने वायु की शक्ति, पवित्रता और जीवनदायिनी प्रकृति से गर्भ धारण किया। हनुमान की उड़ने की क्षमता, उनकी अपार ताकत, लंका तक की लंबी और असंभव छलांग, संजीवनी बूटी लाने का चमत्कार और राम की सहायता, सब वायुदेव की देन, आशीर्वाद और शक्ति का परिणाम है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वायुदेव ने उन्हें अपनी शक्ति का एक अनमोल, अलौकिक, अनंत और पवित्र अंश दिया, जो उन्हें अमर, अजेय, अलौकिक और भक्तों के रक्षक बनाता है। एक कथा में कहा गया है कि हनुमान ने वायुदेव की आज्ञा, शक्ति और मार्गदर्शन से ही संजीवनी बूटी लाई थी, जिसने लक्ष्मण को जीवन दान दिया। एक रहस्यमयी घटना वायु पुराण में एक ऐसी कथा, एक गहन सबक और एक प्राकृतिक चेतावनी है, जहां वायुदेव ने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने से मना कर दिया, क्योंकि इंद्रदेव ने उन्हें अपमानित, अनदेखा और तिरस्कृत किया था। इस घटना के बाद वायु ने अपने प्रकोप, क्रोध और शक्ति से 3 दिन तक हवाएं बंद कर दी, जिससे सारा ब्रह्मांड संकट, अराजकता और विनाश के कगार पर पहुंच गया। पेड़ सूख गए, नदियां थम गईं, जीवन रुक गया, पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, आकाश में शांति लुप्त हो गई और प्रकृति चीख उठी। देवता घबराहट में पड़ गए, मनुष्य प्रार्थना और तपस्या करने लगे और ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया। अंत में सभी देवताओं ने वायु से माफी मांगी, उन्हें सम्मान, श्रद्धा और प्रेम दिया और उन्हें वायुलोक का स्वामी, संरक्षक और नियंता बनाया गया। ये घटना बताती है कि वायुदेव की शक्ति कितनी अनियंत्रित, सम्मानजनक, प्रकृति पर हावी, ब्रह्मांड के लिए आवश्यक और संतुलनकारी है। क्या ये घटना आज के तूफानों, चक्रवातों, प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट का एक प्रतीक, चेतावनी, संदेश या सबक हो सकती है, जो हमें प्रकृति का सम्मान करने, संतुलन बनाए रखने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की सीख देती है? दोस्तों, क्या आप हनुमान जी की शक्ति, वीरता और चमत्कारों को वायुदेव से जोड़ते हैं, या आपको लगता है कि यह एक अलौकिक संयोग, आस्था का प्रतीक, प्राकृतिक चमत्कार या आध्यात्मिक संदेश है? अपने विचार, अनुभव, मान्यताएं या कोई खास कहानी कमेंट में लिखें। वायु की अलौकिक शक्तियां वायु पुराण में वायुदेव के चमत्कारों, प्रभावों और प्रेरणादायक कथाओं का विस्तृत, रोचक और गहन वर्णन है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला, तो वायुदेव ने अपनी हवा, शक्ति और नियंत्रण से उस विष को वायुमंडल में फैलने से रोका, जिससे देवताओं, मनुष्यों, पृथ्वी और जीवन की रक्षा हुई। उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त, अलौकिक और प्रभावशाली थी कि वे अपने एक झोंके से असुरों की पूरी सेना को उड़ा सकते थे, अपने इशारे पर बादलों को बरसा सकते थे और सूखे क्षेत्रों में जीवन, हरियाली और आशा ला सकते थे। क्या आप जानते हैं कि वायुदेव ने एक बार एक पहाड़ को अपने रास्ते से हटाया था, जो देवताओं के लिए बाधा, संकट और अड़चन बन गया था? इस घटना ने उनकी शक्ति को और भी रहस्यमयी, प्रभावशाली, अलौकिक और सम्मानजनक बना दिया। एक और कथा में कहा गया है कि वायुदेव ने एक बार एक सूखे, बंजर और जीवनहीन क्षेत्र में हवा के जरिए बारिश कराई, जिससे वहां हरियाली लौट आई। लोग कृतज्ञ हुए, प्रकृति ने नया जीवन पाया और समुदाय ने वायुदेव की पूजा शुरू की। क्या ये चमत्कार प्रकृति, आस्था, वायुदेव की शक्ति और मानवता का अद्भुत और प्रेरणादायक संगम नहीं है? वायु और ऋषियों का रिश्ता। प्राचीन काल में ऋषि मुनि वायुदेव की पूजा, प्रार्थना, सम्मान और श्रद्धा करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वायु उनके तप को शुद्ध करती है, उनकी एकाग्रता बढ़ाती है, उनकी आत्मा को नई ऊर्जा, शांति और पवित्रता देती है और उनकी रक्षा करती है। एक कथा में उल्लेख है कि जब ऋषि वशिष्ठ गहन तप, ध्यान और प्रार्थना कर रहे थे, तो वायुदेव ने उनकी रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक अदृश्य दीवार, एक शक्तिशाली हवा की परत और एक अलौकिक आवरण बनाया, जिससे असुर, राक्षस और बुराइयां उनके पास नहीं पहुंच सके। इस घटना ने वायुदेव को ऋषियों का रक्षक, संरक्षक, आध्यात्मिक गुरु और प्रेरणा स्रोत बना दिया, और वे आज भी तपस्वियों, योगियों, ध्यान करने वालों और आध्यात्मिक साधकों के लिए मार्गदर्शक हैं। एक और कथा में कहा गया है कि ऋषि अगस्त्य ने वायुदेव की मदद,
शक्ति और सहायता से समुद्र को पिया था, जो उनकी शक्ति, चमत्कार और अलौकिकता का एक और प्रमाण और प्रेरणादायक उदाहरण है। क्या ये घटना विज्ञान, आस्था, प्रकृति और अलौकिकता का अद्भुत, गहरा और विचारोत्तेजक मेल नहीं है? वायु का प्रकोप वायु पुराण में एक डरावनी, प्रभावशाली, सबक सिखाने वाली और चेतावनी भरी कहानी है। दोस्तों, क्या आपने कभी वायु देव की शक्ति, कृपा या प्रभाव को अपनी जिंदगी में महसूस किया है? जैसे तेज हवा में शांति, तूफान में डर, सुबह की हवा में ताजगी, प्रकृति के साथ जुड़ाव या किसी खास पल में ऊर्जा। अपनी कहानी, अनुभव, पल या विचार कमेंट में शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। वायु और प्राण शक्ति वायु पुराण में वायु को प्राण का आधार, जीवन का मूल तत्व, आत्मा की ऊर्जा का स्रोत, ब्रह्मांड के संतुलन का आधार और मानव जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। योग और ध्यान में प्राणायाम का महत्व वायु देव की कृपा, शक्ति, आशीर्वाद और पवित्रता से जुड़ा है। ये पुराण सिखाता है कि सांसों को नियंत्रित करके, गहरी सांस लेकर, प्राणायाम के माध्यम से और प्रकृति के साथ जुड़कर हम वायु देव की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, जीवन में संतुलन, सकारात्मकता और आत्मा विकास देती है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ऋषि सुबह की हवा में वायु देव की उपस्थिति, कृपा और शक्ति महसूस करते थे, उसे अपनी तपस्या, ध्यान, प्रार्थना, जीवन और आत्मा की शुद्धि का अभिन्न अंग बनाते थे और उसे ब्रह्मांड के साथ जोड़ते थे। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि सुबह की हवा ऑक्सीजन से भरपूर होती है, मानसिक तनाव को कम करती है, शरीर को स्वस्थ रखती है और जीवन शक्ति बढ़ाती है। क्या ये वायु देव की कृपा, प्रकृति का चमत्कार, आधुनिक विज्ञान का संयोग और आध्यात्मिक सत्य का मिलन नहीं है? वायु पूजा का तरीका प्राचीन काल में लोग वायु देव को प्रसन्न करने, उनकी कृपा प्राप्त करने, उनके आशीर्वाद के लिए और प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए विशेष मंत्रों, प्रार्थनाओं और रीति रिवाजों का पालन करते थे, जैसे ओम वायु देवाय नमः, वायो देवी ददातु में और ओम वाताय नमः। वायु पुराण में उल्लेख है कि सूर्योदय के समय हवा में प्राण शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा, अलौकिक शक्ति और जीवनदायिनी तत्व सबसे अधिक होते हैं। इसलिए उस वक्त प्रार्थना करना, ध्यान लगाना, वायु देव को धन्यवाद देना और प्रकृति के साथ जुड़ना शुभ, लाभकारी, आत्मा को शुद्ध करने वाला, जीवन को समृद्ध करने वाला और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना जाता था। लोग खुली जगह पर खड़े होकर हवा को महसूस करते थे, अपने हाथ उठाकर वायु देव को प्रणाम करते थे, सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते थे और प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करते थे। आज भी कई लोग सुबह की सैर के दौरान वायु देव को याद करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, योग अभ्यास करते हैं और अपनी सकारात्मकता, शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी इस प्रथा को अपनाया, इसके चमत्कारी फायदे महसूस किए या इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सोची, और क्या यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है? आज के जीवन में वायु का संदेश वायु पुराण हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी, संरक्षण, संतुलन, जागरूकता और कर्तव्य सिखाता है। आज के समय में प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, कार्बन उत्सर्जन, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने हवा को नुकसान पहुंचाया है, जिससे वायु देव का संदेश, उनकी कृपा, उनका आह्वान और उनकी चेतावनी और भी प्रासंगिक, जरूरी, प्रभावशाली और समय की मांग हो गया है। क्या हम पेड़ लगाकर, प्रदूषण कम करके, कार्बन फुटप्रिंट घटाकर, स्वच्छ हवा को बढ़ावा देकर, प्रकृति के साथ जुड़कर और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए काम करके वायु देव की कृपा, आशीर्वाद, संरक्षण और शक्ति पा सकते हैं? ये सवाल आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण और हर व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के लिए समय की मांग हो गया है और हमें इसके लिए व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ठोस, सकारात्मक और तत्काल कदम उठाने होंगे। दोस्तों, क्या आप प्राणायाम, सुबह की सैर, ध्यान, योग, प्रकृति के साथ समय बिताना या किसी अन्य तरीके से वायु देव की शक्ति, कृपा और प्रकृति से जुड़ते हैं? अपने अनुभव, सुझाव, कहानियाँ, प्रेरणादायक पल या कोई खास विचार कमेंट में बताएं। दोस्तों, हमने यात्रा में वायु पुराण के अनोखे, गहन, प्रेरणादायक, रहस्यमयी और प्रभावशाली रहस्यों को खोला।
वायुदेव की शक्ति, उनकी उत्पत्ति, उनके चमत्कार, उनकी भूमिका, उनका संदेश, उनकी कृपा और उनकी चेतावनी हमें बताती है कि हवा सिर्फ एक प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि एक अलौकिक, जीवनदायिनी, संतुलनकारी, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय शक्ति है। चाहे वो हनुमान जी की वीरता हो, ऋषियों की तपस्या हो, असुरों पर विजय हो, प्रकृति का संतुलन हो, मानव जीवन का आधार हो, ब्रह्मांड की शांति हो या पर्यावरणीय संरक्षण हो, वायुदेव हर कथा, हर पल, हर सांस, हर जीवन और हर प्राकृतिक घटना में मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वायु पुराण में एक और गहरा, अनछुआ, रहस्यमयी, प्रभावशाली और प्रेरणादायक राज छिपा है? क्या वह रहस्य वायुदेव के किसी और अवतार से जुड़ा है, किसी अनसुनी प्राकृतिक घटना से, ब्रह्मांड के किसी बड़े रहस्य से, वायुदेव की एक नई शक्ति से या फिर प्रकृति और मानवता के भविष्य से? अंतिम संदेश वायु पुराण हमें सिखाता है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म, कर्तव्य, जिम्मेदारी, जीवन का आधार और भविष्य की नींव है। हर सांस के साथ वायुदेव की कृपा, आशीर्वाद, शक्ति और संदेश को याद करें। अपनी जिंदगी में सकारात्मकता, शांति, संतुलन और स्वास्थ्य लाएं और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, हरा भरा, जीवंत, स्वस्थ और संरक्षित रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में हम किस पुराण की कथा सुनाएं? शिव पुराण, रामायण, गंगा नदी का रहस्य, यमुना की कथा, स्कंद पुराण या कुछ और? कमेंट में अपनी पसंद बताएं, अपनी सुझाव दें और इस ज्ञान, प्रेरणा, जागरूकता, आध्यात्मिकता और पर्यावरणीय संरक्षण की भावना को फैलाएं। जय वायुदेव। फिर मिलते हैं नई खोज, नए रहस्य, नई प्रेरणा, नई जागरूकता और नई शुरुआत के साथ। नमस्ते।